वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, वो है बापू माई मदर। ये जो शीर्षक से एक संस्मरण लिखा गया, इसको लिखा किसने था? बी आर नंदा, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई या फिर मनु बेन? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि मनु बहन। अच्छा, यहां पर कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इनका रिलेशन महात्मा गांधी से क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें यहां पर पूछा गया है इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो बुक लिखी गई, ये जो आत्मकथा थी, किसके द्वारा लिखी गई या फिर किसकी आत्मकथा थी? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर हुमायूं कबीर की? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी आत्मकथा थी इंडिया विंस फ्रीडम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया अरविंद घोष, इन्होंने लिखा था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट या फिर मॉडरेट मूवमेंट या फिर केसरी या फिर द लाइफ डिवाइन? सो अरविंदो घोष का रिलेशन मुझे लगता है आप सब लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, द लाइफ डिवाइन से है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट और केसरी, इसका रिलेशन किसके साथ था? कौन से लीडर थे जिनके साथ इन बुक्स का रिलेशन रहा था या फिर किसके द्वारा लिखी गई थी? अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां पर यह तो एकदम क्लियर होगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस वॉज रिटन बाई दादा भाई नौरोजी। वहीं बात करें इंडिया विंस फ्रीडम की तो अबुल कलाम आज़ाद, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बट अगर हम बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया की, सो इट वॉज नॉट रिटन बाई बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा लिखी गई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे चले, इससे पहले बस इतना सा बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। रीजन ये है कि 3000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज है और यहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जामिनेशन में भी आएंगे। सो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस पूरी सीरीज को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। अगला जो ये क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? सो अभी हमने देखा है दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इनसे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। के बारे में ये बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से सेशंस थे जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। दूसरी बात ये बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी इनके टाइम पर जब ये अध्यक्ष रहे थे तो कौन कौन से इवेंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये है आपका लोहरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इनके द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी गई। दुर्गा दास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखी गई। के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी गई। या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सा है जो कि यहाँ पर मैच नहीं खाता? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दिस वॉज नॉट रिटन बाई के अजीज। तो किसके द्वारा लिखी गई? कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है।
अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप इसका आंसर 100% बता पाएंगे, नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, आपको आंसर अपने आप मिलेगा। अब यहाँ पर द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, चलो जो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, आपको इतनी जहमत उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा? रफ़ीक ज़कारिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रफ़ीक ज़कारिया के बारे में बताइएगा, ये थे कौन? हु वॉज ही? ठीक है, कौन थे रफ़ीक ज़कारिया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंडियन हिस्ट्री में? ये बुक इनके द्वारा लिखी गई, ये तो चलो ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो आपको दो अलग अलग लिस्टिंग दे रखी हैं, इनको अगर हम मैच कराएं तो कौन सा कोड निकल के आएगा? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ए का रिलेशन 2 के साथ में होगा। रन्स एंड रुइंस, ये जो है ये आपका सुनील गावस्कर यानी कि 1 आएगा। यंग इंडिया, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जब हम यंग इंडिया की बात करते हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी की। वहीं न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट। तो यहाँ पर 3 और फिर 4, तो 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? वैलेंटाइन शिरोल, द इंडियन स्ट्रगल। रफ़ीक ज़कारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट। वी.डी. सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। कौन सा है जो कि यहाँ पर सुमेलित है? सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? वैलेंटाइन शिरोल, द इंडियन स्ट्रगल, इनसे रिलेटेड नहीं है। रफ़ीक ज़कारिया को अभी हमने देखा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाई रफ़ीक ज़कारिया। बाकी इंडियन अनरेस्ट और अनहैप्पी इंडिया के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्वेश्चंस आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं, नहीं देखा आपने तो जरूर देखिएगा। अगला है अ नेशन इन द मेकिंग, ये जो बुक है इसके राइटर कौन थे? राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। सो कौन सा है जो कि यहाँ पर सूट नहीं करता है? वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज से रिलेटेड नहीं है, इनके द्वारा इसको नहीं लिखा गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी हमने इसका आंसर देखा है, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म है जो कि यहां पर सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो बताना है। वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा है आपका जिसमें बात हो रही है आर.सी. मजूमदार, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58 तक। एस.बी. चौधरी, सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी, इनके द्वारा नहीं इसको लिखा गया अवध इन रिवॉल्ट को। ठीक है, इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन सा सुमेलित है, मतलब 3 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ऐलान हक की बात करें, विपिन चंद्र पाल, एकदम इनकरेक्ट है। अल हिलाल की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गलत दिया हुआ है। इसके बाद अगला है तहजीब उल अखलाक, ये जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है, एकदम सही है एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। युगांतर अरविंदो घोष नहीं। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर अगर आप करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा, उसके बाद वीडियो शुरू करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।